ठीक है। अच्छा, ये वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है जी, और ये मई जून 16 का पेपर है, और क्वेश्चन नंबर, ये पेपर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। और उसमें पूछ रहा है जी, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ प्रॉब्लम इनटू मॉड्यूल्स, गिव टू रीजंस व्हाई दिस इज डन। ठीक है, स्ट्रेट प्रोग्राम क्यों नहीं हम सर लिख। रीयूज हो सकें और ताकि डिवाइड हो जाए तो टाइम कंजम्पशन भी कम लगे। ठीक है, प्रोग्राम कोड जो है ना इजियर हो जाता है, यदि उसको इम्प्लीमेंट करना आसान होता है, एंड यू कैन असाइन डिफरेंट मॉड्यूल्स टू डिफरेंट प्रोग्रामर्स या डिफरेंट पीपल्स टू डेवलप। ठीक है, और इजियर टू टेस्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो आप मैंने हाँ, रीयूजेबिलिटी भी हो जाती है, ये डिफरेंट थे। और बी में कह रहा है जी, अ टीम नीड्स टू राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट एन ऑनलाइन। अच्छा, ये सारी उसने डिटेल बताई हुई है। Some of the key features of the system are as follows: a customer can add many items। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जब ये आपने इस तरह की डायग्राम जो है, ये चार्ट कंप्लीट करना होता है। तो customer can add many items to the shopping basket। Payment may be either by credit or debit card, or by adding to a customer account। The shop may dispatch the item in one or more packages। ठीक है, तो कहता है draw on the chart the symbol that represent the key features listed in part B above। ये जो ऊपर से फीचर कुछ बता दिए। हाँ, अच्छा जी। अब ये कह रहे जी, कस्टमर एक या एक से ज्यादा आइटम ऐड कर सकता है। ठीक है ना, तो इसके लिए यहाँ पे ना अब आप एक वो लगाएंगे एरो, ये शो कर रहा होता है रेपिटेशन को। ठीक है, तो ये देखो आइटम जनाब सर्च होनी है, बास्केट में ऐड होनी है, फिर सर्च करके फिर बास्केट में ऐड होता है, ये इट्स अ रिपीटेड प्रोसेस। तो इसके लिए यहाँ पे इन चार्ट्स वाली डायग्राम के ऊपर ये इस तरह का एक एरो लगता है। ठीक है, दैट शोज द। सर ये एरो की डायरेक्शन भी कुछ जरूरी है, वो वैसे लगा सकते वैसे तो आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये राइट टू लेफ्ट इसने यूज की होती है। ठीक है, आप इधर भी लगा सकते हैं। इसके बाद जी दूसरे पॉइंट में उसने क्या कहा था, पेमेंट में भी आइदर द क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे देखो आपका डिसीजन आ गया ना, कि जरूरी नहीं अब ये दोनों से तो नहीं होगी ना पेमेंट, किसी एक से ही होनी है, डिसीजन है। तो इसके लिए आप ये डिसीजन का जो बॉक्स होता है ना, वो आपका यहाँ पे बनता है इधर। ठीक है, ये बिल्कुल इसकी रूट के ऊपर ये सारा, तो बेशक इसको आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चेकआउट के ऊपर पेमेंट इससे होनी है, कार्ड पेमेंट है या अकाउंट से पेमेंट होनी है। और डिस्पैच का उसने क्या कहा था, द शॉप में डिस्पैच द आइटम्स इन वन और मोर पैकेजेस। ठीक है, आइटम डिस्पैच हो सकते हैं एक से ज्यादा पैकेजेस में, तो इसमें भी वो एरो लग जाएगा ये। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी, यहाँ पे कहता है जी, अ सेक्शन ऑफ द चार्ट इन पार्ट B1 इज शोन बिलो। इट इज to show the parameters passed between the checkout and card payment module। ठीक है, तो दो मॉड्यूल हैं, उनके दरमियान में ये पैरामीटर्स पास होने हैं। तो एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी ये ब्लैक वाला आपको सर्कल, फिल सर्कल नजर आए ब्लैक फिल के साथ, तो ये किसी बोलियन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसका मतलब है कि ये वापस जो जा रही है चेकआउट के ऊपर, ये बोलियन वैल्यू जा रही है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें ए में आपकी कार्ड डिटेल हो सकती है जी। ठीक है, जिसमें आपका कार्ड नंबर भी हो सकता है, आप कोई लिख सकते हो, कार्ड डिटेल लिख दो, कार्ड नंबर लिख दो, वट आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी क्या हो सकती है जी बी में, यानी आपने क्या क्या चीजें हैं, कितनी कॉस्ट बनी है आपकी। ठीक है, जो जो भी चीज आपने परचेज की है, तो आप कह सकते हो अमाउंट पेबल या कॉस्ट ऑफ आइटम्स। ठीक है,
या कॉस्ट डिटेल्स, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। और सी जो वापस जा रहा है ये क्या होगा? सर एक्सेप्टेड या नहीं। हाँ जी, ये पेमेंट कंफर्मेशन हो जाएगी कि क्या पेमेंट सक्सेसफुल हुई है या नहीं है। पेमेंट सक्सेसफुल, सर आप प्लीज वो ऊपर कर दें, मैं उसकी स्क्रीनशॉट ले लूँ और दूसरे वाले पार्ट की। अच्छा ठीक है, तो हम वो मेरा ख्याल है रेज हो गया होगा, क्योंकि वो जब वो दोबारा। सर वो तीसरे पार्ट में क्या किया था सर, मैं थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा ठीक है, वैसे मैंने ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ साथ साथ ना, तो वो ठीक वैसे है सर। उसमें भी ना, हाँ उसमें भी रेपिटेशन थी। तो ये जी इसके 3 पैरामीटर पास हो गए। इसमें एक कार्ड डिटेल होगी, एक पेमेंट की डिटेल होगी, कॉस्ट डिटेल, और एक ये कि वो एक्सेप्टेड हुई या नहीं हुई, यानी पेमेंट सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। ठीक है ये आपका होगा। एक्चुअली इंडेंटेशन रिमूव हो जाता ना, तो ऊपर जाएं भी तो वो रिमूव हो गए होंगे सारे इंडेंटेशन। ठीक है, एनीवेज वो ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया, ये आप उसमें से मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, ये इससे रिलेटेड था एक स्ट्रक्चर का। और एक मैं और सर्च करता हूँ, एक मिनट में इसको। ये एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मई जून 15 पेपर 2। इस पे उसने एक when the guarantee on a computer runs out, the owner can take out insurance to cover breakdown and repairs. The price of the insurance is calculated from कुछ चीजें जो है उसने given है, model of the computer, the age of the computer, the current insurance rates. तो कह रहा जी following an inquiry to the insurance company, the customer receives a quotation letter with the price of the insurance. A program is to be produced. अच्छा, तो ये जी structure chart below show the modular design for this process. ठीक है, अच्छा इसमें कुछ चीजें कंप्लीट करनी है, बट यू विल बी गिवन विद सर्टेन टेबल्स। ये इसमें आपको देखो ये एक मॉड्यूल्स वाला दे दिया कि ये दीज आर द मॉड्यूल्स, और ये जो है डेटा आइटम्स की डिटेल है। ठीक है, सो यू आर गिवन विद 2 टेबल्स। तो इसमें ये यूज करते हैं, यू विल हैव टू फिल इट। ठीक है ना, सो आई ट्राई टू शो देम साइड बाय साइड। एक मिनट, अगर ओके जी ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे, थोड़ा और। यस, नाउ इट्स रीजनेबल। तो इसमें यहाँ पे यू आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ द मॉड्यूल्स। ठीक है, ये तो आपने इस टेबल में से सिलेक्ट करना है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा जी, ये यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, ये है एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहा है इंश्योरेंस कोटेशन। ठीक है, सो दिस इज सिंपली सी। ठीक है, क्योंकि कोटेशन बना रहे हैं इंश्योरेंस के लिए। और इस फर्स्ट में क्या होना चाहिए, इस फर्स्ट सर में डी। यस एग्जैक्टली डी, ये इनपुट कंप्यूटर डिटेल पूरी। ठीक है, और बाकी रिमेनिंग अब आपके पास 2 हैं, शॉर्ट लिस्ट हो गया है। ठीक है, और इसमें जनाब जो यहाँ पे प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये प्रीमियर रेट वगैरह से आपको आइडिया हो रहा है, और इस साइड के ऊपर ज्यादातर एक आउटपुट होता है, तो ये ए लग रहा है जो कि सेंड कर रहे कोटेशन लेटर कस्टमर को वापस। बाकी ये जो पैरामीटर्स हैं ये डाटा की डिटेल है। ठीक है, डाटा आइटम्स हैं, वो देखना है जी कि अब ये ओके इंश्योरेंस के लिए अब इनपुट क्या क्या कर रहे हैं आप। सर कस्टमर नेम, कस्टमर ईमेल और एज। एज होगी, ठीक है, और मॉडल हो गया, और इसके अलावा अच्छा सर नेम और कस्टमर, ईमेल नहीं आएगा। देखिए कस्टमर नेम जब वो इनपुट कर रहे हैं तो नेम की तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको जरूरत पड़ेगी इसमें। नेम की जरूरत ही नहीं है, वो पॉलिसी नंबर जब वो एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके पास आ जाएंगी डिटेल आपकी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएंगी चीजें।
तो एक जी हो गया, आपका एच हो गया और आई हो गया, नहीं आई नहीं सॉरी जे हो गया, जे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्योंकि वो प्राइस कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, प्राइस कैलकुलेट करने के लिए उसको क्या क्या चाहिए होगा? प्राइस कैलकुलेट करने के लिए एक तो अगेन उसको मॉडल चाहिए होगा, ठीक है, और इसके अलावा उसकी एज भी चाहिए, ठीक है, जी और एज। और बाकी प्रीमियर रेट तो ऑलरेडी पास हो रहा है, ठीक है, मॉडल कौन सा है और उसकी एज, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब ये वापस क्या कर रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है? सर पॉलिसी चार्ट। एग्जैक्टली ये पॉलिसी चार्ज रिटर्न कर रहा है कि जी इतना चार्ज बना। अब कस्टमर को वापस क्या क्या आपने सेंड करना है, कोटेशन लेटर, और उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? सर नेम, ईमेल और यस, नेम एग्री, और इसके अलावा ईमेल भी हो गया, बिल्कुल ठीक है। और क्या क्या कहा आपने, ये चीज इसके पॉलिसी, अंदर आ गई, पॉलिसी। ये भी आ गई, और पॉलिसी चार्ज बिल्कुल ठीक है, आई हो गया, और इसके अलावा क्या हो जाएगा? एंड पॉलिसी नंबर एज वेल। हमेशा जब कस्टमर को भेजते हैं ना, तो साथ उसका पॉलिसी नंबर, जैसे आपका रोल नंबर होता है नेम के साथ, ठीक है, ये कैंडिडेट नंबर होता है, इन द सेम वे ये साथ उसको भेजा जाता है। तो ये जी, दीज आर द, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ डेटा इज पास बिटवीन दीज डिफरेंट मॉड्यूल्स। नेक्स्ट इसके डिफरेंट है जी। देखो ये अब जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा उसने डिफरेंट दे दिया। अभी आपको वो उसने नहीं कहा कि ये पैरामीटर्स बताएं कौन कौन से हैं। अभी ये कह रहा है इससे आपने एक मॉड्यूल हेडर आप लिख देंगे, यानी प्रोसीजर वगैरह किस तरह बनाएंगे। तो इसके लिए आप लिखेंगे उसी तरह प्रोसीजर, पूरा लिख दें यहाँ पे प्रोसीजर, अगर राइटिंग को इतनी अच्छी ना हो तो ये लिख दें, और उसका नेम क्या है, सब ए, ये है। और इसके अंदर ये जो होते हैं ना, ये सारे पैरामीटर्स डिसाइड करने हैं, ठीक है। और इसमें आपके पास ए बी, अब ये देखो उसने बता दिया है ये ए, और आपके पास ए जो है वो क्या है, एज स्ट्रिंग, ए एज स्ट्रिंग कर दिया। और दूसरा बी क्या होगा, वो क्लियरली लिस्ट में है एज इंटीजर। इंटीजर। अच्छा जो सी है उसकी तरफ देखो, दोनों तरफ डायरेक्शंस हैं उसकी। सर ये कोई ये अपडेट से इसका रिलेटेड होता है? नहीं, इसमें ना दो तरह से पैरामीटर पास होते हैं, बाय रेफ और बाय वेल, ठीक है। बाय रेफ ये होता है कि वो आप पैरामीटर किसी भी प्रोसीजर को पास करते हैं ना, तो वो अगर उसमें कोई भी चेंजेस आती हैं, तो वो चेंजेस बाहर भी आउटसाइड दैट प्रोसीजर, यानी मेन प्रोग्राम के अंदर भी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होती हैं। यानी सी जो होगा ये मेन के अंदर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों तरफ का मतलब है कि इसको एज अ बाय रेफ पास करना है, यानी बाय रेफरेंस। दो तरह से होता है, बाय वेल और बाय रेफ। तो आप इसके साथ वर्ड लिखना पड़ेगा, बाकियों के साथ हमने नहीं लिखा। सी एज, तो सी का क्या था, वो क्लियरली यहाँ पे उसने बता दिया कि ये एज कैरेक्टर है। तो सर बाकी वैसे क्या थे, बाय बाय वेल थे बाकी? हाँ बाय वेल है, वो सिर्फ जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि उनका आउटसाइड दैट प्रोसीजर कोई चेंज इफेक्ट नहीं है, ठीक है, ये बता रहा है। ओके, अब हम दूसरे को लिखते हैं जी, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, ये जी।
दूसरे का नेम प्रोसीजर का आप उसी तरह लिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू राइट ऑन स्क्रीन। सर बाकी वही प्रोसीजर, सेम ही होगा, एक का बस बूलियन ऐड कर देंगे। हाँ तो बुलियन कैसे होगा? अच्छा अब इसमें ना, हाँ एक चीज है वी आर मेकिंग मिस्टेक, वो ये है कि नाउ इट इज रिटर्निंग अ वैल्यू एज वेल। फंक्शन है सर। एग्जैक्टली, ये जो वैल्यू जा रही है ना, इससे आइडिया हुआ है कि इट इज रिटर्निंग। सो रिटर्न सिर्फ फंक्शन से होता है। सो आई एम राइटिंग फंक्शन। तो इसमें क्लियरली बताता नहीं है, थोड़ा हिंट दे देता है। अच्छा फंक्शन नेम क्या है? फंक्शन डी एज स्ट्रिंग हो जाएगा, ई नहीं एज। नहीं, सब बी। अच्छा फंक्शन वो। का नेम तो लिखो ना। इसके अंदर अब आपने जो पैरामीटर है वो यहाँ पे क्लियर है, एक ये वाला है, ये वाला जो इसको पास ऑन हो रहे हैं, ठीक है, डी और ई। तो ये दोनों ही किस टाइप के हैं? डी स्ट्रिंग है और ई जो है वो इंटीजर है। डी एज स्ट्रिंग और ई सर एज, डिक्लेयर लिखना जरूरी है, नहीं होता? नहीं इसमें नहीं होता। जब आप पास कर रहे होते हो ना, तो उसमें जरूरी नहीं होता, वो उसको बाय वेल कर देता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये हो गया। और ये देखो क्योंकि ये वैल्यू बुलियन रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न्स बुलियन कर दो। रिटर्न्स बुलियन, ये जी इसका हेडर बन गया। ठीक है, एंड यू विल गेट 3 मार्क्स। ठीक है, 3 ऊपर वाले के एंड 3 फॉर दिस। सर कोई बाय रफ वैल्यू, कोई मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन, आपको एग्जांपल दे सकते हैं? अच्छा मैं ना आपको इसका पूरा प्रोग्राम लिख के अलादा से दे दूंगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं जुबानी समझा रहा हूँ ना कि जी इसमें जो चेंज आती है प्रोसीजर के अंदर वो बाहर भी आती है, तो वो पूरी ना मैं आपको एक वीबी के अंदर वो प्रोग्राम रन करके बता दूंगा, ठीक है। ये मैंने बच्चों को पहले भी इस तरह करवाया हुआ है, ताकि वो जब देखेंगे ना रन होके तो फिर उनको आइडिया होगा कि अच्छा ये चीज़ है। अच्छा, आगे कह रहे हैं जी मॉड्यूल हायरार्की एंड पैरामीटर्स आर टू फीचर्स दैट मे बी represented on a structure chart. State two other features that can be represented. एक तो उसकी हायरार्की पूरी वो करता है ना जी, टॉप पे कौन सा है, कैसे डिवाइड हो गया सब मॉड्यूल्स में, और बाकी उसमें आप क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी हम रिप्रेजेंट करके आए हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। एक तो सिलेक्शन, ठीक है, जिसमें वो चॉइस था। लूप। हाँ, और लूप की जगह आप आइट्रेशन कह सकते हैं, ठीक है। और बाकी उसका एक सीक्वेंस भी होता है, एक इस सीक्वेंस में चलना है ये। दैट्स इट। सर लेवल्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लेवल्स किस तरह? सर वो जैसे बॉक्स बॉक्स नीचे जाता है, वो लेवल्स बढ़ते रहते हैं ना, जैसे मॉड्यूल लेवल 0 पे होता है और वो उसके जो फिर प्रोसीजर होते हैं वो लेवल 1 पे होते हैं फिर। सीक्वेंस, सीक्वेंस इसको कहा जाता है, अच्छा ठीक है। ठीक है सर। तो सीक्वेंस भी आप लिख सकते हैं। तो अभी मैं इस ना बीबी में आपको समझा देता हूँ कि बाय वेल और बाय रेफ पास करने से किस तरह क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। तो मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ पहले, x y as in teacher, और मैं ऊपर कुछ प्रोसीजर्स बना लेता हूँ। सब इसको मैं वैसे ही बाय वेल कह दिया, नेम ही बल्कि नहीं, फिर कंफ्यूजन ना आपको हो जाएगी। प्रो ए कह देते हैं, प्रोसीजर ये। मैं इसको पहले जब बाय रेफ x as in teacher ये कर दिया, बाय रेफ में गैप नहीं आता, ठीक है, ये हो गया। और अब मैं ये करता हूँ कि आई ट्राई टू चेंज द वैल्यू ऑफ x। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ x इक्वल टू x प्लस 1,
ठीक है, और मैं इधर इसको प्रिंट करा देता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, मैं कहता हूँ जी x, और इसमें मैं कुछ साथ ना लिख भी देता हूँ ताकि आपको वो हो जी कि दिस वैल्यू इज फ्रॉम प्रोसीजर ए। ओके जी, अच्छा, यहाँ पे मैं इसको ना कॉल कर लेता हूँ प्रोसीजर को, इसका नाम है प्रो ए, इसको मैं अपना x दे देता हूँ। ओके जी, और साथ ही अब मैं प्रोसीजर के बाहर भी x को ट्राई करता हूँ प्रिंट करने की। This value is in main program, ठीक है, और कंसोल रीड की जस्ट टू स्टॉप द स्क्रीन, रीड की या रीड लाइन आप लिख सकते हैं, रीड की या हाँ रीड लाइन लिख सकते हैं, कुछ भी, जस्ट टू स्टॉप द, रन करते हैं, लेट्स। अच्छा, वैल्यू हमने x को कुछ दी नहीं है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गिव सर्टेन वैल्यू टू x, ये मैं x को दे देता हूँ लाइक 5, ये आप यूजर से भी ले सकते हैं, ठीक है, रन करें। अब ये क्या कह रहा है, ऊपर कहता है जी दिस वैल्यू इज फ्रॉम प्रोसीजर ए, और वो वैल्यू 6 दे रहा है, और दिस वैल्यू इज फ्रॉम मेन प्रोग्राम, और वो भी क्या दे रहा है, 6 दे रहा है, ठीक है। हालांकि आप देखो x आपने इसमें पास कर दिया था, लेकिन बाहर तो आप x को एज इट इज प्रिंट करा रहे हो ना, ठीक है, तो ये 5 ही इसको प्रिंट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा, वो दोनों को वही कर रहा है वैल्यू। अब अगर मैं इधर 8 करता हूँ, रन करता हूँ, तो अब क्या कहता है, वो उसमें ऐड करके उसने प्रोसीजर में भी ऐड किया, और प्रोसीजर के बाहर भी उसने x की वैल्यू को चेंज कर दिया, ठीक है, बात समझ आई। अब जी अगर सर, दोनों जगह अपडेट होगी। अपडेट, अब मैं इसको बाय वेल करता हूं, ये कर दिया, अब देखते हैं क्या होता है। अब क्या कह रहा है, अब कहता है दिस वैल्यू इज फ्रॉम प्रोसीजर ए, उसने 9 कर दिया, लेकिन जो प्रोसीजर के बाहर थी दिस वैल्यू इज इन मेन प्रोग्राम, वो 8 ही रही, ठीक है, क्योंकि बाय वेल से उसकी एक समझ लें कॉपी चली जाती है, ठीक है, और वो उस वैल्यू में चेंज करता है, दैट चेंज डजंट रिफ्लेक्ट इन द मेन प्रोग्राम। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि x की वैल्यू बाय वेल जब मैंने की, तो दैट ओनली चेंज्ड विद इन दैट प्रोसीजर, लेकिन जब मैंने बाय रेफ की थी तो वो दोनों में चेंज होगी, ठीक है। बाय रेफ में होता है कि आप उसका एड्रेस पास कर रहे हो, एक्चुअली वो उस एड्रेस के ऊपर चेंज करता है, ठीक है, तो वो वैल्यू दोनों में अपडेट हो जाती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बाय वेल एंड बाय रेफ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।